हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस क्रिएशन। आज हम आपको योग पट्टी ब्लाउज की कटिंग बताते हैं। तो देखिए गाइस, हमने ये अस्तर लिया है ब्लाउज का और ये हमने ब्लाउज का फैब्रिक है, इसकी हमें कटिंग करनी है। तो गाइस, सबसे पहले हमें इसकी अस्तर की कटिंग करनी होगी, फिर हमें इसकी फैब्रिक पर रखकर इसको कट करना होगा। तो गाइस, हमें सबसे पहले इसको 4 फोल्ड में रखना है। हमें इसका योग पट्टी ब्लाउज बनाना है और इसका मेजरमेंट है जो हमें इस ब्लाउज का लेना है। हमें इसका बॉडी का मेजरमेंट नहीं लेना है, हम इसका मेजरमेंट लेकर बताते हैं आपको। तो गाइस देखिए, सबसे पहले हम इसका मेजरमेंट लेंगे। सबसे पहले हमें ब्लाउज की लेंथ लेनी है। ब्लाउज की लेंथ है इसकी 14 इंचेस की। 14 इंचेस की इसकी लेंथ है। इसका अपर चेस्ट है 21 इंचेस। राउंड में नापेंगे तो इसका 42 होगा। 42 इंचेस का अपर चेस्ट है। वेस्ट है इनकी 34 इंचेस की और 34 का हमने हाफ लिया, इसका 17 इंचेस हुआ। और फुल बस्ट इसकी 43 इंचेस का है। यहाँ से इसका हाफ करेंगे। जब हम इसका ब्लाउज का मेजरमेंट लेते हैं तो हमें इसका हाफ इंचेस का नाप लेना होता है और बॉडी का मेजरमेंट लेंगे तो हमें राउंड में इसका पूरा नाप लेना होता है। आपको अगर योग पट्टी ब्लाउज बनाना है, अगर बॉडी का मेजरमेंट लेना है तो आपको ये बस्ट पॉइंट होता है, उसके हिसाब से आपको इसका योग पट्टी ब्लाउज कट करना होता है। अगर हमारे पास ब्लाउज है, इसका हमारे पास नाप के लिए ब्लाउज है, तो हम आप इसको इसमें मेजरमेंट लेकर दिखाते हैं। यहाँ पर इसका बस्ट पॉइंट है, इनका 10 इंच पर बस्ट पॉइंट है। यहाँ से हम 10.5 इंचेस लेंगे, हाफ इंच ऊपर शोल्डर के लिए। यहाँ से ऊपर से शोल्डर सिला जाता है, इसलिए हम यहाँ से हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो गाइस देखिए, हम अब इसको 4 पार्ट्स में रखते हैं इस तरीके से। हमने तो गाइस देखिए, हमने ये 4 फोल्ड में रखा है। हमने इतना ही फोल्ड रखा है जितना हमारा फिटिंग और मार्जिन है। हमें फैब्रिक को ज़्यादा फोल्ड नहीं करना है। ये देखिए गाइस, अपर चेस्ट 42 था, 42 का 4th हिस्सा लेंगे। 10.5 हुआ, तो 10.5 के हिसाब से हमने यहाँ इतना ही हमने फैब्रिक फोल्ड किया है और ये 2-2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन है। अब हम आपको नेक की वो दिखाएंगे मार्किंग। तो देखिए गाइस, हमें इसका जो बैक नेक है हमें डीप बनाना है। जब हम बैक नेक इसका डीप लेते हैं तो हमें ये शोल्डर, जितना हमारा शोल्डर होता है उसे हम थोड़ा कम कर देते हैं। जैसे जैसे हमें 9 इंच पर बनाना है या 8 इंच पर, तो हमें 8 या 7 इंच पर बनाना, तो हमें 2.5 इंच का नेक लेते हैं। और जब हमें इसका डीप नेक बनाना है बैक का, तो हमें यहाँ पर 2.2 का इसका नेक लेंगे। यहाँ से हम इसका नेक कम कर देंगे। अगर आप 2.5 इंच पर लेते हैं तो यहाँ, या आप 3 इंच पर भी लेते हैं, तो आपका डीप नेक जब बनता है तो आपके शोल्डर गिरने के चांसेस होते हैं। यहाँ से हमने 5.5 का शोल्डर लिया है। 5.5 का हमने शोल्डर लिया है और यहाँ से हमको 5.5 पर ही आर्म होल का मार्क लगाना है, इस तरीके से। अब हम फिटिंग लेंगे। 10.5 की अपर चेस्ट है, तो हमें यहाँ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा हुक्काई की पट्टी के लिए एक्स्ट्रा
2 डिजिट का लेकर चलना है, तो यहाँ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज़्यादा लेंगे हम। और ये वेस्ट है, वेस्ट 34 इंचेस की है, तो 34 का 4th हिस्सा लेंगे 8.5। तो यहाँ से भी हमें थोड़ा सा ज़्यादा लेना है उकाई की पट्टी के लिए, 2 पॉइंट यहाँ से 2 इंच का लेना है। अब हमें यहाँ से स्ट्रेट लाइन की फुल बस्ट का नाक है, ये 11.25 करीब का है, तो यहाँ से भी हम यहाँ इस तरीके से मार्क लगाएंगे। अब इस निशान को इस मार्क से इस तरीके से मिला देंगे। देखिएगा, ये हमने इस तरह से मिला दिया है। जब आप हल्की सी इस तरीके से, ये हमने फुल बस्ट का जो मार्क लगाया है, इसको हल्का सा राउंड शेप दे देंगे। अगर आप इसे नहीं भी देना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जब हम फिटिंग लगाते हैं तो फिटिंग में ऑलरेडी अपने आप ही आ जाता है। यहाँ से हम 1.5 इंच, इससे जो हमारा फिटिंग का मार्क है इससे 1.5 इंच पहले, हमारा जो 1.5 इंच पहले हमें यहाँ से हमें 1 इंच का राउंड शेप देना है। ये हमारा जो 5.5 का था, यहाँ से सेंटर मिड पॉइंट लेना है, मिड पॉइंट से इस तरह राउंड शेप देना है। इस तरीके से हमें राउंड शेप दे देना है। और ये हम बैक पार्ट के लिए देंगे, ये हम बैक पार्ट के लिए देंगे ये वाला राउंड शेप, ये वाला राउंड शेप बैक पार्ट के लिए, ये वाला फ्रंट पार्ट के लिए। सवा 9 इंच के हमारे आर्म होल हैं, 18.5 के होंगे राउंड में, तो हम इस तरीके से आर्म होल नापेंगे। तो देखिए गाइस, यहाँ से जब हम शोल्डर फोल्ड करेंगे तो हमारा इतना ही बैठेगा, ये सवा 9 इंच का। अब हमें यहाँ से 2 इंच का मार्जिन लेना है। अब हम यहाँ से एक्स्ट्रा मार्जिन ज़्यादा लेके चलेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर ये जो हमारा वेस्ट होता है, यहाँ से हमें 3 इंच का मार्जिन लेना है। आप जब योग पट्टी ब्लाउज बनाएंगे तो हमें वेस्ट का मार्जिन ज़्यादा लेना होता है। हमारी जो फ्रंट लेंथ थी 14 इंचेस की, 14 में हमें 2.5 इंचेस ऐड करना है, तो 16.5 इंचेस की लेंथ हुई। तो हमने 16.5 इंचेस की इसकी लेंथ ली है, फ्रंट लेंथ। देखिएगा, अब हम इसे यहाँ से कट कर देंगे। तो देखिए गाइस, हम इसको अब यहाँ से इसको कट कर देंगे इस तरीके से। हमारा जो ये वाला मार्क है राउंड शेप का, इसको सबसे पहले हम इसे कट करेंगे। तो देखिए गाइस, अब हमें नीचे से भी इसको कट कर देना है। तो गाइस, अब हमें इसे ओपन करना होगा इस तरीके से। इस तरीके से हमने इसको ओपन किया है। अब हमारा जो बैक पार्ट है, इसको हम यहाँ से ओपन कर देंगे, बैक पार्ट इसका अलग निकाल देंगे। फ्रंट पार्ट को हमने दोबारा से फोल्ड कर दिया, इसका बैक पार्ट निकाल दिया है। तो देखिए गाइस, अब हमारी जो फ्रंट पार्ट की हमने यहाँ से जो गोलाई लगाई थी, इसको हम यहाँ से कट कर देंगे। इसको हमने कट कर दिया है यहाँ से। अब हमें नेक की मार्किंग करनी होगी। 7 इंचेस की इसकी नेक की लेंथ है, फ्रंट नेक, ये फ्रंट नेक है, इसकी लेंथ है 7 इंचेस की। यहाँ से इस तरीके से मार्क लगाया है। यहाँ से 1 इंच का राउंड शेप देंगे।
हल्का सा आपको ब्रॉड रखना है। अब हम इसको यहाँ से कट कर देंगे। तो गाइस देखिए हमने इसका नेक कट कर दिया है, फ्रंट नेक। अब हम इसका इस तरीके से फोल्ड रखेंगे। अब हम आपको इसकी योक पट्टी कटिंग करना बताते हैं। योक पट्टी का आप चाहें तो इसे बेल्ट तीरा भी बोल सकते हैं। तो देखिए गाइस, तो गाइस इसका यहाँ से हम सबसे पहले बस्ट पॉइंट नापेंगे शोल्डर से। इस तरीके से इसका बस्ट पॉइंट है 10.5 इंचेस पर। यहाँ से इस तरीके से अब हमें ये इस तरह से सीधी लाइन कर देनी है। अब हमें यहाँ से 2 इंच नीचे एक और लाइन बनानी है। इस तरीके से ये हमने जो दो लाइन ड्रॉ करी हैं, ये हमारी बस्ट पॉइंट की है। ये 2 इंच नीचे एक्स्ट्रा ली है। अब हमें यहाँ से हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे। अब हम यहाँ से हमें एक और लाइन ड्रॉ कर देनी है सीधी। तो देखिए गाइस, यहाँ से हमें 3 इंच लेना है। अब ये हमें हल्का सा इस तरीके से हाफ इंच पर राउंड शेप देना है। इस तरीके से देखिए गाइस, यहाँ से हमें तो गाइस देखिए, अब हम यहाँ से इसको ये जो तीरा है हमारा बेल्ट तीरा, इसको हम कट कर देंगे। यहाँ से हमें इस तरीके से हल्की सी राउंड शेप देके इस तरीके से कट कर देना है। देखिए गाइस, ये हमारा तीरा है। ये पट्टी भी बोल सकते हैं आप इसे, तीरा ये पट्टी कुछ भी बोल सकते हैं। अब हम यहाँ से आपको टक्स के मार्क बताते हैं। यहाँ से हमने जो बस्ट पॉइंट का नाप लिया था, यहाँ से हम 2 इंच पर इस तरीके से टक्स लगाएंगे। अब हमें जितना हमारा अपर चेस्ट था उसका 10वां हिस्सा लेंगे। इसका 10वां हिस्सा है 4.2। तो 4.2 पे हम ये इस तरीके से यहाँ पे मार्क लगाएंगे। अब यहाँ से हमें 2 इंच पर लाइन ड्रॉ करनी है। अब 1 इंचेस यहाँ से लेना, 1 इंचेस यहाँ से इस तरीके से लेना है। अब हम इसको इस तरीके से तिरछा मिला देंगे। यहाँ से इस तरीके से तिरछा मिला देंगे। अब जितना हमने यहाँ पर लिया है उतना ही हमें यहाँ वेस्ट पर एक्स्ट्रा बढ़ाना है। हमारी वेस्ट थी इस ब्लाउज की वेस्ट थी 34 इंचेस। 34 का 8.5 हुआ, तो 8.5 पे हम यहाँ पर मार्क लगाएंगे। अब हमने जो यहाँ से डाट लगाई है 2 इंच की, ये 2 इंच की डाट है, यहाँ से लगाइए। इसे उठा के हम यहाँ रख देंगे 2 इंच की डाट। और ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन हो गया, ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है। अब हम इसको इससे मिलाएंगे यहाँ से। ये तो हमारा फिटिंग का मार्क हमारा ये वाला है। एक ये डाट लग चुकी है। अब हमें इसकी साइड किट लगानी है। यहाँ पर 6 इंच नीचे इसका सामना लेना है। जितना हमने इसका सामना लिया है 2.2 का, इतना ही हमें इसका सामना लेना है यहाँ से। अब इस तरीके से 6.5 पर ये वाली डाट लगा देंगे इस तरीके से।
अब हमें आर्मोल साइड से लगानी है, यहाँ से 2.5 इंच की लगा देंगे। हमने इसका सामना 2.2 का यहाँ से थोड़ा ज़्यादा है, आर्मोल की साइड से थोड़ा ज़्यादा रहता है, ये बराबर से लिया है। गाइस हम यहाँ से इसका जो बंद हिस्सा है उसको हम काट देंगे, फोल्डिंग का इस तरीके से हमने कट कर दिया है। और ये इसका बेल्ट तीरा यहाँ से ओपन कर देंगे। ये जो हमने यहाँ से कट किया था ना, ये हमारा फोल्डिंग साइड है, फोल्डेड साइड, इसको भी हम काट देंगे इस तरीके से। अब हम इसे फैब्रिक पर, ये हमारा जो बैक पार्ट है, बैक पार्ट को अभी हम आपको इस तरीके से बता देते हैं। ये बैक पार्ट का जो हमारा फिटिंग का मार्क है, फिटिंग का मार्क है यहाँ से 10.5 का 10.5 पर मार्क लगाएंगे। और इसकी वेस्ट है यहाँ से 8.5, तो हमें 1 इंच एक्स्ट्रा और लेनी है यहाँ की जो बैक डार्ट लगती है। तो यहाँ से हम यहाँ से 9.5 इंचेस लेंगे। अब हम इसको इस तरीके से मिला देंगे, इस तरीके से मिला दी। अब हम हमारा जो एक्स्ट्रा जो पीछे का मार्जिन है वो कम कर देंगे, यहाँ से 2 इंच का रखेंगे, यहाँ से भी 2 इंच का, इसको इस तरीके से बराबर से। अब जो एक्स्ट्रा ये निकल रहा है इसको कट कर देंगे यहाँ से इस तरीके से। इसको हमने कट कर दिया है एक्स्ट्रा फैब्रिक को। अब बैक साइड की डार्ट लगाएंगे, यहाँ से आएगी, जितना हमने अपर चेस्ट का 10वां हिस्सा लिया था उतना ही हम यहाँ पर लेंगे 4.2 पर। यहाँ से हमने 5.5 पर इसकी डार्ट लगानी है इस तरीके से, यहाँ पे इंच एक्स्ट्रा लेनी है इस तरीके से। देखिए गाइस, ये हमारा ब्लाउज का फैब्रिक है। सबसे पहले हमें बैक पार्ट की, इसको रखकर बैक पार्ट की कटिंग करनी है। ये हमने सीधा फैब्रिक लिया है, आपको बैक पार्ट की इस तरीके से रखना है। इसका बैक पार्ट इस तरीके से रख के आपको कट कर देना है यहाँ से। तो गाइस देखिए हमने इस तरीके से, और यहाँ से हम इसको फोल्ड करके रख देंगे। हमें जब इसकी स्टिचिंग करनी होगी तो हमने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है साइड से वो सब कट हो जाएगा। अब हम फ्रंट पार्ट बताते हैं। देखिए सबसे पहले हम इसको कट कर देंगे। गाइस हम इसको भी कट कर देते हैं, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये हम जो एक्स्ट्रा फैब्रिक इसमें भी छोड़ेंगे फ्रंट पार्ट में जब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले हम इसको यहाँ से चारों साइड में कच्ची सिलाई लगा देंगे इसमें। तो गाइस देखिए कटिंग हो चुकी है। तो गाइस ये योग पट्टी ब्लाउज की कटिंग कैसी लगी, आज की हमारी वीडियो कैसी लगी आपको? अगर आपको कटिंग समझ में आई है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये देखिए फ्रंट पार्ट है, ये इसका बैक पार्ट है। हमने इसका बैक पार्ट, इसका नेक कट नहीं किया है क्योंकि हमें इसका बुकरम पर बनाना है इसका नेक, इसलिए हमने इसकी कटिंग नहीं की है। ये फ्रंट है, ये बैक है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो गाइस तब तक के लिए बाय बाय गाइस।